नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नूतन। धरती का भगवान डॉक्टर को माना जाता है, लेकिन तब क्या हो जब डॉक्टर ही लापरवाह हो जाए और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने लगे। कुछ ऐसा ही मामला यूपी की देवरिया से आया है, जहां की रहने वाली प्रियंका मिश्रा गर्भवती थी, जो लगातार देवरिया जिले की प्रख्यात डॉक्टर रेणु जायसवाल से अपना ट्रीटमेंट करवाती थी। जब प्रियंका को प्रसव पीड़ा हुई तो वो तुरंत रेणु जायसवाल के अस्पताल पहुंची, जहां 11 जून को उन्हें भर्ती किया गया। 12 जून को गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद 20 जून को प्रियंका को डिस्चार्ज कर घर भेजा गया। ऑपरेशन के कुछ दिन बीत जाने के बाद प्रियंका को पेट में दर्द होने लगा। उसे सूजन का भी एहसास था, जिसके बाद वो वापस डॉक्टर रेणु जायसवाल के पास गई तो रेणु जायसवाल उल्टे ही पीड़ित परिवार पर भड़क गई और लापरवाही बरतने का आरोप लगाने लगी और हॉस्पिटल से निकाल दिया। जिसके बाद दर्द से कर्राती हुई प्रियंका देवरिया के ही सावित्री नर्सिंग होम में गई, जहां के डॉक्टरों ने उन्हें MRI करवाने की बात कही। MRI रिपोर्ट में महिला के पेट में कपड़ा पाया गया, जिसके बाद पीड़िता का दोबारा ऑपरेशन हुआ। महिला के पेट से गाज यानी कि कपड़ा को निकाला गया। अब आप ही सोचिए, ऑपरेशन के दौरान अगर डॉक्टर इतनी बड़ी लापरवाही करते हैं तो महिला की मौत होनी लाजमी है। प्रियंका अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। इधर परिजनों का कहना है कि उन्होंने जिला प्रशासन के कई अधिकारियों को शिकायत की है, लेकिन अभी तक मामले का निस्तारण नहीं हुआ है। वहीं डॉक्टर रेणु जायसवाल का कहना है कि अगर महिला के पेट के अंदर कोई कपड़ा छूटा है, वह भी लगभग 1 महीने से, तो अब तक वो कैसे सरवाइव कर रही थी। यह आरोप गलत है, हमने ऐसा नहीं किया है। तो अराउंड ये करीब 2 महीने हो गए ना, तो मोर देन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए। अगर 2 महीने तक किसी के पेट में कपड़ा कोई छूटा रहेगा या गौज छूटा रहेगा तो पेशेंट वो एकदम काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगी और वो मेरे ख्याल से बहुत ही पहले उसका ऑपरेशन हो जाना चाहिए और इतनी सीरियस हो जाएगी वो विद इन ए वीक। हाई ग्रेड फीवर, डिस्टेंशन और इवन कि उसका जो पेट में पूरा पस कलेक्शन, पेशेंट नॉर्मली ना यूरिन कर पाएगी, ना स्टूल पास कर पाएगी और ना कुछ खा पाएगी, वॉमिट करेगी। वो अभी तक सर्वाइव नहीं करती हो पेशेंट को। इस मामले को लेकर CMO ने त्रिस्तरीय जांच कमेटी गठित की है। जांच के बाद यह बात स्पष्ट हो पाएगा कि महिला के पेट में कपड़े कितने दिन से थी और किसकी लापरवाही के कारण पीड़ित महिला अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हमारी पत्नी गर्भवती थी। 11 जून को हमने डॉक्टर साहब के यहाँ, डॉक्टर रेणु जायसवाल जो जेल के ठीक सामने उनका हॉस्पिटल संजीवनी हॉस्पिटल, वहाँ में एडमिट कराया। 12 जून को एक मुझे पुत्र हुआ ऑपरेशन से और फिर वहाँ से दवा होने के बाद हम 20 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं घर गया और उनको दर्द बना रहता था। इसकी शिकायत मैं डॉक्टर से हमने किया तो डॉक्टर गैस वगैरह और जो है देख रेख में कमी का वजह बताते हुए हमको दवा दे करके भेज दिया गया। फिर उसके बाद जो है 14 तारीख को जो है फिर मैं डॉक्टर साहब के पास ले गया, जो पस काफ़ी मात्रा में निकल रहा था। डॉक्टर साहब से हमने दिखाया तो डॉक्टर साहब ने जो है कहा कि मेरे बस की बात नहीं, आप इनको कहीं और ले जा करके दिखाइए। मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने रेफ़र कर दिया और फिर मैं अगले दिन 15 तारीख को यहाँ सावित्री नर्सिंग होम देवरिया में एडमिट कराया। डॉक्टर साहब के परामर्श से मैंने MRI कराया। MRI रिपोर्ट में कार्टन होने की संभावना व्यक्त की गई और अगले दिन 20 जुलाई को ऑपरेशन हुआ, जिसमें से उनके पेट से कार्टन निकला। और क्या चाहते हैं? और हम ये चाहते हैं कि जो रेणु जायसवाल ने हमारे साथ बड़ा ही अन्याय किया है और हमारी पत्नी को जो है मतलब कि वो एक तरह से मौत के घाट उतारने का उन्होंने काम किया है और वो अपने ज़िंदगी और मौत से जूझ रही हैं। और हम ईश्वर से यही चाहते हैं वो जल्दी स्वस्थ हों और डॉक्टर के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि किसी भी के साथ जो है इस तरह का कृत्य, वो घिनौना कृत्य न कर पाएँ। इसलिए जो घटना घटी है उसके संबंध में परसों हमको मिला है, कंप्लेन मिली है कि उनके यहाँ ट्रीटमेंट हुआ था, ऑपरेशन भी हुआ था, जिसमें गोश्त मतलब थान छूट गए हैं। बाद में सावित्री हॉस्पिटल है, वहाँ ऑपरेशन हुआ है, तब पेट से गोश्त थान निकला है। जैसे ही मुझे मिला त्रिस्तरीय में कमेटी 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है और 3 दिन के समय में हमने मांगा है, उनकी रिपोर्ट मांगी। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। केबीसी न्यूज के लिए देवरिया से विशाल चौबे की रिपोर्ट।